गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। दिस इज योर एबीएफएम एंड एचआरएम एजुकेटर प्रगति। और वो सभी बैंकर जो कि दिसंबर 25 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। आईबीएफ ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है, जिसे आप आईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज के जरिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है आईबीएफ की वेबसाइट पे, जहां पे जैसे आप आईबीएफ की वेबसाइट ओपन करेंगे आप देख सकते हैं वहां पे आपको इंस्टेंट नोटिस का पेज आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आप इस नोटिस में देखेंगे तो कहीं पर भी यहाँ पे सीआईबी के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सीआईबी का एडमिट कार्ड नहीं आया है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप जैसे ही आईबीएफ की वेबसाइट पे आप क्या करोगे, आप स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपको जाना है एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज में। यानी आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे और वहां जाकर के आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप यहाँ एग्जामिनेशन और कोर्सेज में जाओगे, यहाँ जाके आप क्लिक करोगे तो वैसे ही आपका एग्जामिनेशन कोर्सेज का ये पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पे ही आपको दिखाई देगा आपके एग्जामिनेशन कोर्सेज, जिसमें आपका एग्जामिनेशन कोर्सेज मेंशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एडमिट कार्ड का सेक्शन मेंशन किया गया है। इसी एडमिट लेटर को में आपको आपका सीआईबी के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और आप क्या करेंगे, एडमिट लेटर में आप एडमिट लेटर के कॉलम में जाएंगे। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इंस्टेंट ही आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड दिख जाएगा सीआईबी के रिगार्डिंग। यानी सीआईबी के रिगार्डिंग आपको इंस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा। अगर एडमिट कार्ड की मैं बात करूं, चाहे इलेक्टिव की बात हो या फिर कंपलसरी की बात हो, दोनों के ही रिगार्डिंग आपका एक ही एडमिट कार्ड है। ऐसा नहीं कि आपको एडमिट कार्ड कंपलसरी के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट एडमिट कार्ड इशू किया जाए और इलेक्टिव के रिगार्डिंग आपको दूसरा एडमिट कार्ड रिलीज किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो एडमिट लेटर है आपके कंपलसरी पेपर जाएगी, जैसे कि एपीएम की मैं बात करूं, बीएफएम की बात करूं, बीआरबीएल या फिर एबीएफएम की बात करूं, 4 कंपलसरी पेपर्स के लिए भी यही एडमिट कार्ड है। और इसके साथ इलेक्टिव पेपर के लिए भी आपका यही आपका एडमिट कार्ड है। इलेक्टिव पेपर चाहे आपने एचआरएम चूज किया है, रूलर चूज किया है, आईटी चूज किया है या फिर रिस्क मैनेजमेंट चूज किया है, सबके लिए आपका एक ही एडमिट कार्ड। यानी आपका एक एडमिट कार्ड इसमें आपके 5 पेपर आपके इंक्लूड होंगे, जिसमें एक पेपर आपका इलेक्टिव है और 4 आपका कंपलसरी पेपर होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे एडमिट लेटर्स फॉर सीआईबी इलेक्टिव्स नवंबर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे वैसे ही आपको कुछ नेसेसरी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी। कुछ इंफॉर्मेशन आपको अगर मैं बात करूं तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट नोटिस भी मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। कुछ सेंटर चेंज किए गए हैं, ठीक है। कुछ वेन्यू था जो कि सीआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग में बात करूं तो कुछ वेन्यू जो आपके हैं वो चेंज किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं उन वेन्यूज की जिसमें चेंजेस किए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईबीएफ ने क्लियरली मेंशन किया है क्योंकि इन सेंटर्स पे जो था अवेलेबल नहीं था, वेन्यू अवेलेबल नहीं था, इसीलिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको शिफ्ट किया गया है नियर बाय सेंटर पे। यानी पालनपुर बंगशाटा में जो था सेंटर अवेलेबल नहीं था, इसी वेन्यू अवेलेबल था, इसलिए मेहसाना में आपका शेड्यूल किया गया। तो जो भी कैंडिडेट इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते थे वो ध्यान रखिएगा, उनका जो वेन्यू है सीआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग वो वेन्यू चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट आप देख पा रहे हो, जो भी कैंडिडेट यहाँ करनाल से बिलोंग करते थे, यानी जिनका एग्जामिनेशन सेंटर करनाल था, उसको भी चेंज कर दिया गया क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी हो रखी थी वेन्यू की। तो जो भी बैंकर्स करनाल सेंटर जिनका हो रखा था एग्जाम, अब उनका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करके कर दिया गया कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो यानी ध्यान रखिएगा जो भी बैंकर्स करनाल वेन्यू से बिलोंग करते हैं, यानी जिनका सेंटर करनाल था, अब उन्हें कुरुक्षेत्र में उनका सेंटर जो है वो मेंशन किया गया क्योंकि वहां पे नॉन अवेलेबिलिटी हो रखी थी वेन्यू के करनाल में। इसी वजह से अब आपका जो सेंटर अलॉटमेंट है वो चेंज किया गया। इसके साथ साथ वापी में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर था उसे भी चेंज करके अब दमन में कर दिया गया। यानी जो भी बैंकर्स जिनका एग्जामिनेशन वेन्यू जो था वो वापी हो रखा था, अब उन्हें अपना जो एग्जाम देना है वो दमन में उनका वेन्यू है। तो ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी बैंकर्स इन पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेन्यू चेंज हुआ है, जिसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो जो भी बैंकर्स इन वेन्यू से बिलोंग करते हैं, आपका वेन्यू चेंज हो गया है तो आप पर्टिकुलर टाइम पे अपने एग्जाम शिफ्ट के रिगार्डिंग उस वेन्यू पे पहुंच जाइएगा बिना किसी डिले के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका था कि 3 वेन्यू थे जो कि चेंज किए गए, यानी
आपका करनाल, वापी और पालनपुर बंसता का वेन्यू चेंज करके मेहांसा, कुरुक्षेत्र और दमन किया गया है। ठीक है, यहीं पे जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है एडमिट लेटर सीआईबी इलेक्टिव नवंबर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा, ये आपका पेज ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हो ये आपका एडमिट लेटर के रिगार्डिंग आपका ये पेज हो रखा है। इसमें देखिए आपको डिटेल्स क्या क्या मेंशन करनी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मेंबरशिप नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मेंबरशिप नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट मेंशन किया गया है, यानी ये जो टेक्स्ट आप देख सकते हो, जो बॉक्स में आपका ये टेक्स्ट मेंशन किया गया, इसी टेक्स्ट को आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप सबमिट कर दोगे और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इन केस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मे भी आप में से कुछ बैंकर ऐसे होंगे जो शायद अपना पासवर्ड भूल गए होंगे, तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो इसमें भी आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही नीचे ही कॉलम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और गेट पासवर्ड के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। यानी अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो, आपको अपना मेंबरशिप पता है लेकिन अगर या फिर अपना पासवर्ड आप भूल चुके हो या फिर किसी वजह से आपको याद नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। तो ये पूरा तरीका है जिसके जरिए आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए। कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा कि आपका वेन्यू, आपका सेंटर अगर किसी तरीके से कोई चेंज हुआ है तो क्या आपको अपना करेक्ट सेंटर पता है या फिर नहीं।